हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम मार्च मंथ पढ़ने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जनवरी और फरवरी मंथ के। आज हम मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए, बने रहिए आखिरी तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 2 डेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़कियों और वुमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे 2021 थीम सिविल डिफेंस एंड आ फर्स्ट एडर इन एवरी होम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, 1 मार्च 2014 को पहला शून्य डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, और तभी से हर साल 1 मार्च को इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि विश्व भर की आवाम के बीच जाति, धर्म, लिंग, उम्र, रंग, भाषा, नस्ल, वजन, ऊंचाई आदि जैसे किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात कौन सी हो गई कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और कब से स्टार्ट हुआ है? 2014 से। आगे बढ़ते हैं, 3 मार्च को देखते हैं। क्या है 3 मार्च को? 3 मार्च को है आपका विश्व वन्यजीव दिवस। क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिंग सस्टेनिंग। ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। 2013 से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है। क्या स्टार्ट हुआ है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2013 से। इसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानने के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये मतलब शुरुआत थाईलैंड करी थी। कब? 2013 में। हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। देखिए, आप फोटो देखिए, बहुत प्यारी है ये। तो वन्य जीवों को बचाना है हमें। हाँ, तो आपने देखा, ये है। ठीक है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस। अब अपन आगे बढ़ते हैं 4 मार्च को। देखिए, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कौन सा? नेशनल सेफ्टी डे। इसकी थीम है सड़क सुरक्षा, मतलब रोड सेफ्टी। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मीन्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। दिन का उद्देश्य, मतलब इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य ये है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सहायताएं, सेवाएं प्रदान करके लोगों में सुरक्षा जागरूकता की भावना को पैदा करना है। तो इसकी थीम क्या है? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। कब मनाया जाता है? हर साल 4 मार्च को। कौन सा? नेशनल सेफ्टी दिवस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 मार्च को। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे ये कमेंट में लिखकर बताओगे। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, पिछली वीडियो में, कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय भी। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे इसका आंसर कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी चूज़ टू चैलेंज। चूज़ टू चैलेंज, मतलब चैलेंज को चूज़ करो और आगे बढ़ो। महिलाओं के लिए बातें हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। देखिए, सबसे पहला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसे अब कई पूर्वी देशों में भी मनाया जाता है। मतलब 1909 में एक प्रस्ताव आया था न्यूयॉर्क शहर में, तब से मनाया जा रहा है। और फिर रूस ने क्या करा? 1917 से इस दिन की छुट्टियां कर दी। मतलब वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की छुट्टी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 मार्च को।
10 मार्च को होता है वर्ल्ड किडनी डे। कौन सा? वर्ल्ड किडनी डे। इसकी थीम क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। विश्व किडनी दिवस हर साल 11 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी से संबंधित बीमारियों के बढ़ते मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि इन सब पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही इसका उद्देश्य दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी, मतलब वही किडनी की बीमारियों के बढ़ते प्रसार को रोकना है, क्योंकि किडनी की बीमारी बहुत आम होते जा रही है इस समय। इसलिए किडनी को बचाना बहुत ज़रूरी है और अपने शरीर का ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सारी चीज़ें ही सही चलेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 मार्च को 2 दिवस और होते हैं। पहला तो अपन ने देखा विश्व किडनी दिवस, दूसरा है CISF की स्थापना दिवस। 10 मार्च को ही CISF की स्थापना हुई थी। एक और है नो स्मोकिंग डे, मतलब नो स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग मत करो, लेकिन ये इसका कोई दिन फिक्स नहीं है। ये मार्च का दूसरा बुधवार होता है। क्या होता है? हर मार्च का दूसरा बुधवार, ठीक है, मार्च का दूसरा बुधवार होता है ये। धूम्रपान छोड़ने को प्रेरित करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को, हर साल दूसरे बुधवार को डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रमुख सिगरेट और दूसरे जरिए से तंबाकू सेवन के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। महत्वपूर्ण संदेश ये है कि धूम्रपान करने वालों को स्मोकिंग की खराब आदत से छुटकारा पाने में मदद मिले, इसलिए नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च का दूसरा बुधवार। और इस साल ये कब हुआ था? 10 मार्च को आया था, इसलिए मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च को है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। पहला उपभोक्ता आंदोलन 1983 में देखा गया था और तब से प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्यवाही करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया जाता है। क्या समझे आप इससे? आप ये समझे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को, और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। स्टार्टिंग कब से हुई थी इसकी? 1983 से। वैसे स्टार्टिंग जनरली सवालों में पूछी नहीं जाती, पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप याद करने में आपको कठिनाई हो। देखिए 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, रट लिया, थीम टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ऐसा आप कर लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करिए। जितना आप ज़्यादा अंदर जाते जाओगे उतना आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च को क्या है? 16 मार्च को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसकी थीम भी है। क्या थीम है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण? देखिए इस दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 10 मार्च को 16 मार्च को जो पोलियो है ना, उसकी पहली खुराक दी गई थी। इसलिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये पहली बार उस समय मनाया गया था जब 1995 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। मतलब 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तब से ही हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डे है। विश्व गौरैया दिवस और प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 मार्च को। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस और प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या थीम क्या है इसकी? देखिए जो विश्व गौरैया दिवस है उसकी थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो आप भी प्रसन्न हो जाइए, 20 मार्च निकल चुका है, कोई बात नहीं, पर आपके लिए हमेशा 20 मार्च होना चाहिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय
मतलब प्रसन्नता का दिवस होना चाहिए, ठीक है, हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, साल 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। आई लव गौरैया, आई लव स्पैरोस थीम है इसकी। और कब मनाया था ये? हर साल 2010 में इसकी स्टार्ट हुई थी और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हर साल 20 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। गौरैया पुरस्कार, हो सकता है आपको पूछा जा सके गौरैया पुरस्कार दिया जाता है तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको आंसर देना होगा 20 मार्च को। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जून 2012 को एक प्रस्ताव के जरिए हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब से? 2012 से। 2012 से मनाया जा रहा है ये। और विश्व गौरैया दिवस 2010 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं 21 मार्च की। इसकी 21 मार्च की विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वानिकी मतलब वन दिवस की बात कर रहा है वो, ठीक है। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। तो वन दिवस की थीम क्या है इस साल की? इस साल की थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या है? वी डिसाइडेड, वी डिसाइडेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में वनों को महत्व देने के लिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वन दिवस, याद रखिए। बसंत ऋतु के इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो एक तारीख है कौन सी? 21 मार्च। इस दिन विश्व वन दिवस होता है। ओके, यह दिन वनों और वानिकी के महत्व और समाज में उनके योगदान के तौर पर मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च को। डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक विकार है। पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च 2006 को मनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए कि पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया या कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, तब आपका आंसर होगा 2006 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 को और भी डेज हैं, मतलब देखिए, दो तो मैंने आपको ये बता दिए, तो यहाँ पे 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, और इसके बाद दो और हैं। कौन कौन से? विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस। ठीक है, ये इनके बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि हाँ 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं। देखिए, ये इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वन्य दिवस, डाउन सिंड्रोम दिवस और एक नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या है इसकी? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। जो रेसिज्म होता है ना, उसके लिए मतलब जो यूथ हैं उनको स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो कब मनाया जाता है ये? मतलब मनाया जाता है 21 मार्च को। शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी 1966 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर लिख सकते हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कईयों बार एग्जाम में आया है, कईयों बार, मैं बता नहीं सकता कितनी बार आया है। देखिए, विश्व जल दिवस, ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर मतलब वाटर को वेस्ट मत करो,
वाटर को संभालो। पानी की बर्बादी को रोकने, इसकी महत्ता को समझाने और लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसकी जो देखिए डेट्स तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अतिरिक्त जानकारी है वो भी एक जगह इकट्ठी मिल जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबको जानकारी को इकट्ठा करने में, लिखने में, करने में बहुत ज़्यादा समय आता है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। आप आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्यों मनाया जाता है। 23 मार्च को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर नाम के 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। साथ ही 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। शहीद दिवस 2 बार मनाए जाते हैं, कब कब? 30 जनवरी को बताया था मैंने आपको जनवरी की वीडियो में, और 23 मार्च को मनाया जाता है। कौन कौन है? सुखदेव थापर, भगत सिंह, शिवराम, हरि राजगुरु। ठीक है, एक और चीज़ मनाई जाती है 23 मार्च को, और वो क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थीम क्या है इसकी? दी ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। दी ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ओके, 350 ईसा पूर्व में अरिस्टोटल ने मौसम विज्ञान लिखा था। अरिस्टोटल को मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। 23 मार्च 1950 से ये मनाया जा रहा है। और विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च विश्व क्षय रोग या फिर टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ओके, क्षय रोग या टीबी एक संक्रामक बीमारी है जिससे प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। 1.5 मिलियन, समझ रहे हो आप? मतलब 15 लाख लोग करीबन। ठीक है, पूरे भारत में ये बीमारी बहुत ही भयावह तरीके से फैल रही है। क्षय रोग के इस प्रकार से विस्तार पाने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बीमारी के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। मतलब लोगों ज़्यादा कुछ इसको समझते ही नहीं है बीमारी को, कि हाँ ठीक है टीबी है, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा। देखिए, एग्ज़ाम को पास करना बस ये नहीं है कि आपने हाँ क्वेश्चन पढ़ा, रटा, उसको पेपर में लिख दिया, हो गए पास, लाइफ बन गई। नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको ऐसा पढ़िए कि आप किसी दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है ना, ये होती है पढ़ाई, ध्यान रखिएगा। अपन 27 मार्च की बात करते हैं। देखिए, 27 मार्च को होता है विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुत्वा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही बस इतना ही, इतनी ही वीडियो थी हमारी। पर हाँ, एक बात है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करिए और उसको पढ़िए आप, और फिर किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। कोई नहीं भी है तो मन में कर लीजिए, पर करिए ज़रूर। बस आज के लिए इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो अप्रैल मंथ की है। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।